सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आज के इस वीडियो में हम यार जैकपॉट क्लास 8 के सोशल साइंस के कुछ 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो चलो यार टाइम को वेस्ट न करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखो यार, पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। कहाँ का था? स्कॉटलैंड। आगे क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? तो राज्य हड़प नीति शुरू की थी लॉर्ड डलहौजी। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी, जो कि ऑप्शन नंबर ख में है। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान पता होगा ये मैसूर का शासक था। और ये टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदर अली का। किसका था? हैदर अली का। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो मद्रास और मुंबई में लागू किया था। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की? तो महालवाड़ी व्यवस्था तैयार किसने किया था? तो ये लॉर्ड मैकेंजी ने। किसने किया था? लॉर्ड मैकेंजी। आगे है, कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32, यानी कि ऑप्शन नंबर क। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धो कान्हो। किसने किया था? सिद्धो कान्हो। आगे है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहां स्थापित हुई? तो पता होगा कि सूती कपड़ा मिल 1850 1854 में कहां पे हुआ था? पहले ये मुंबई में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को किस नाम से जानते हैं? तो देखो यार, 1857 में जो क्रांति हुआ था उसको बोला जाता है सिपाही विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? रांची में करने वाले थे विश्वनाथ सहदेव। कौन थे? विश्वनाथ सहदेव। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो शांति निकेतन का स्थापना किया था रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि ऑप्शन नंबर ख में देकर के रखा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो याद रखना, चार्ल्स वुड की इस पत्र नीति को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको जाता है? तो देखो यार, सती प्रथा का दूर करने वाले थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगला है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष चला था? तो ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 में चलाया गया था। अगला है, आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती। किसने किया था? दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? तो पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे वो थे दादा भाई नौरोजी। अगला है, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम था लॉर्ड मिंटो। कौन था? लॉर्ड मिंटो। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, 1928 में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो जिस टाइम ओलंपिक जीता था उस टाइम कप्तान भारत के रहने वाले थे जयपाल सिंह मुंडा। कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत देश का है, ये याद रखना। आगे है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो कुल मिलाकर के 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें से एक और था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत कब संपूर्ण संप्रभुत्व राष्ट्र बना? यानी कि भारत में संविधान लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि भारत संप्रभुत्व राष्ट्र बना कब? 26 जनवरी 1950 को। अगला है, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल होते हैं? तो ये होते हैं कुल मिलाकर के 5 वर्षों में। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अगर प्रधानमंत्री बोले तो फिर इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना यार, 1951 में हुआ था। चूंकि ये तो दिया नहीं, तो 1950 के दरम्यान में आम चुनाव हुआ था। लोकसभा में सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 552। और अभी वर्तमान में बात करें तो कितना है? 543 है, जिसमें से 543 दूगो ये राष्ट्रपति द्वारा इसमें मनोनीत वगैरह ऐड किया जाता है। और अगर राज्यसभा में बोले तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कुल 12 गो है, और इसमें 12 कुल 250 है, और 12 गो मनोनीत किया जाता है। किसमें? राज्यसभा में। राज्यसभा में अधिकतम सीट कितना होता है? 250, और जिनमें से 12 गो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का शीर्ष न्यायालय क्या है? तो पता होगा, न्यायालय 3 प्रकार का होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सबसे सर्वोच्च न्यायालय होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो कुल मिलाकर के 24 गो उच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की प्रथा खत्म हुआ था? वो था अनुच्छेद 17। झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है? तो 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब किया था? तो ये 2001 से 2020 के बीच ही सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? तो याद रखना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत सबको गैस सिलेंडर वगैरह फ्री में दिया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ख में है। सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? क्योंकि 1098 जो है ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, जिसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक अजैव संसाधन है, माने कि जिसमें कोई जान वगैरह नहीं होता है, उसको अजैव संसाधन बोलते हैं। तो अजैव हो जाएगा, या नहीं तो इसको बोल सकते हैं कि ये जो है कोयला जो होता है एक अनवीकरणीय संसाधन होता है, जिसको हम एक बार उपयोग कर लेंगे तो फिर बाद में उपयोग नहीं कर सकते हैं जब समाप्त हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो या जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो, वैसे संसाधन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वास्तविक संसाधन। और अगर सिर्फ इसमें यह देता कि मात्रा ज्ञात है, उपयोग नहीं किया जा रहा है, भविष्य में किया जाता है, तो उसको संभाव्य संसाधन बोलेंगे। अगला है, निम्न में से कौन नवीकरण योग्य संसाधन? तो इनमें से जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतवा नेशनल पार्क किस जिले में है? तो ये लातेहार में है। किसमें है? लातेहार में। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? तो याद रखना यार, फसल आवर्तन जो है वो मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो ये कुल मिलाकर के 22% वनाच्छादित है। कितना है? 22%। अगला है, आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए इनमें से किसका उपयोग करते हैं? परमाणु बम वगैरह बनाया जाता है उस टाइम यूरेनियम, थोरियम, ये सब भारी धातु का यूज किया जाता है, यानी कि क नंबर हो जाएगा। भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? ये रानीगंज में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो पटसन को सुनहरा रेशा बोला जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर पूर्वी में झूम खेती के नाम से जाना जाता है। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो गन्ना और चुकंदर दोनों है, तो कौन सा हो जाएगा? क और ख दोनों। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो उद्योग जो है वो द्वितीय क्रिया होती है, और कोई भी नेचर से रिलेटेड देगा तो वो प्राथमिक हो जाएगा, और सेवा क्षेत्र में तृतीय क्रिया आ जाएगा। आगे है, झारखंड का मुरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382, और अभी वर्तमान में बोलेगा तो अभी कितना है? 414। कितना है? 414। निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन के कारण नहीं है? तो इनमें से याद रखना, जनसंख्या घनत्व जो है वो जनसंख्या परिवर्तन के कारण नहीं है। तो इस तरह से यार हम लोगों ने सोशल साइंस के कुल 50 इंपॉर्टेंट कर लिया। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।